Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ two or more miscible liquid which have boiling point close to each other। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा आ इन्हां चीज़ां जो ये मेन जो पॉइंट आप देखांगे वो तो लोकेट हो जाता है जो सानू पेपर कोई क्वेश्चन भी आएगा कि वो बोल रहा है असी वो मिक्सचर जोड़े उन्होंने सैपरेट करने लिए यूज़ करते जोड़े तो दोनों पहली गल तो मिसिबल लिक्विड हो, दूसरा उन्होंने जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो वैरी क्लोज टू ईच अदर हो, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लागे लागे हो उन्होंने लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अगे गया इन दिस केसिस द प्रोसैस सिंपल डिस्टिलेशन फेल हो जाता बिकॉज द वेपर ऑफ बोथ लिक्विड विल फॉर्म साइमल्टेनियसली एंड डिस्टिलेट विल ऑल्सो कंटेन बोथ ऑफ दैम। जिदा आप सिंपल डिस्टिलेशन की सी ना इस तो पहला प्रीवियस वीडियो के वो इतने फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो एक तो इन्हों का बॉइलिंग पॉइंट लागे लग गया जिहदे करके की होना जिहड़े वेपर आ दोनों के बननगे है ना साइमल्टेनियसली बननगे, सो इस करके मतलब दोनों कंटेन हो जाएंगे ये। क्लीयर। नैक्सट ये जो देखने वाला पॉइंट वो हैगा कि जो फ्रैक्शनल कॉलम आ वो एक लॉन्ग ट्यूब होंगी प्रोवाइडेड विद द ऑबस्ट्रक्शन टू पैसेज ऑफ वेपर मूविंग अपवर्ड। ये वेपर जोड़े उन्होंने अपवर्ड जाना एंड लिक्विड कितने मूव करेगा डाउनवर्ड। तो ये एक ये गल याद रखनी आ कि जो एक फ्रिक्शनल कॉलम होंगे लाइक इदा, ठीक है, वो जो वेपर आ उपर नूं जांदे, जो लिक्विड आ वो नीचे मूव करता है। तो ये मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है। क्लीयर। दूसरा है दसिया कि जी होंगी एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होंगी विद वाइट बोर पैक्ड विद ग्लास बीड। ये वैसे तो इन्ना याद नहीं करना, तो मेन मैं दस दी कोई भी जो मैथड है तो उसका प्रिंसीपल पता होना चाहिए, तो वो एग्जाम्पल वो ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। सो अगेन एक बार इसी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन रिपीट कर लें कि है प्रोसैस असी वो मिक्सचर में सैपरेट करने लिए यूज़ करते हैं जोड़े दोनों की है मिसिबल लिक्विड है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो एक दूजे के काफ़ी क्लोज है। तो उस तो बाद मैं गल की कि ये जोड़ा वेपर अपवर्ड मूव करेंगे तो लिक्विड आ वो डाउनवर्ड मूव करेगा। नैक्सट असी करते हैं ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की है कि ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जो आप हुणे प्रोसैस करके हटे हैं, ये एग्जाम्पल हैगी आ टू सैपरेट द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल एल्कोहल। देखो ये 330 बॉइलिंग पॉइंट 338 काफ़ी क्लोज है ना। सो जो बहुत क्लोज है बॉइलिंग पॉइंट दैन असी किहड़ा मैथड यूज़ करते हैं, हुणे आपां कीता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज़ करते हैं जिदा सैपरेट करना हो डिफरेंट फ्रैक्शनस ऑफ क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। द पेट्रोलियम इंडस्ट्री याद है मतलब पता हो कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जोड़े बाहर निकलते हैं है ना। सो वो जो क्रूड ऑयल चो कढ़न लिए उत्थे भी आप यही फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जोड़ा यही प्रोसैस यूज़ करते हैं। सो मेन यही तुसीं 2 पॉइंट याद रखने हैं तो प्रिंसीपल याद रखना कि काम कितना करता। उस तो बाद देखते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रैशर कितना होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ के लिक्विड होंगे जिन्हें टेंडेंसी होंगी टू डीकंपोज एट ए टैंपरेचर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। हुण यही मेन पॉइंट फड़न वाला इत्थे हैगा कि ये उत्थे यूज़ होंदा, इहदा नाम वैसे दूसरा वैक्यूम डिस्टिलेशन भी हैगा, ये उत्थे यूज़ होंदा विच डीकंपोज एट टैंपरेचर बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इद्दां पूछा जाएगा पेपर चो दस देगा कि कोई लिक्विड हैगे ने वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही डीकंपोज हो गए ने, पहले ही डीकंपोज हो जाए तो फिर आप किहड़ा मैथड यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रैशर। क्लीयर। सो इन्हू थोड़ा होर क्लैरीफाई कर दें। जो एग्जाम्पल ही उन्हें जो ग्लिसरोल बॉयल करता है विद डीकंपोजिशन एट 563, बट इफ प्रैशर जो रिड्यूस कर दिए ना तो उन्हें देखो असी मान लो 12 mm तक जो प्रैशर रिड्यूस कर दिता तो इन्हें बॉयल कितने कर देना 443 ते। यानी देखो की दसिया सी उन्हें कि ये जोड़े लिक्विड से डीकंपोज करते एट द टैंपरेचर बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो आप प्रैशर रिड्यूस करता तो बॉयल अपने जोड़ा आह टैंपरेचर से डीकंपोजिशन का उस तो पहले की कर गए बॉयल कर गए है ना, विदाउट डीकंपोजिशन हो गया। सो समझते ये की है कि जे कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही डीकंपोज करता, अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही डीकंपोज करता, उत्थे कर दो रिड्यूस प्रैशर रिड्यूस करा दो जिहदे नाल वो जोड़ा विदाउट डीकंपोज होए। यानी जिद्दां उन्हें इस टैंपरेचर पर जाके डीकंपोज करना सी उन्हें जो तुसीं प्रैशर रिड्यूस करता उन्हें उस तो पहला ही बॉयल कर देना विदाउट डीकंपोजिशन। क्लीयर होया कॉन्सैप्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल जी है ये टेक्नीक इत्थे यूज़ होंगी है ग्लिसरोल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री, ये याद रखना। ठीक है। सो ग्लिसरोल के केस के विच नैक्सट मूव ऑन करते हैं। नैक्सट हैगा जी स्टीम डिस्टिलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। देखो स्टीम डिस्टिलेशन ये कितने प्रोसैस यूज़ होंदा है फॉर द सैपरेशन ऑफ प्यूरीफिकेशन ऑफ लिक्विड विच इज़ एप्रीशिएबली वॉलेटाइल इन स्टीम फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। देखो
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਐਂਡ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਸਟੀਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇਨ ਸਟੀਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਆਰ ਨਾਟ ਮਿਜ਼ੀਬਲ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਹਾਈ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ 10 to 15 mm of Hg ਐਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਵਾਟਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, The process of steam distillation can be applied for the separation of mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ orthonitrophenol ਤੇ paranitrophenol। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਮ ਵੇਪਰ ਆਫ orthonitrophenol। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ orthonitrophenol ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਿਓਰ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਐਨਾਲਿਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਡੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਿਓਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਪਿਓਰ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪਿਓਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, this method is used to separate the given organic compound present in aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ 'ਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਈਟੇਬਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦ ਸੁਈਟੇਬਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਅਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਈਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੁਈਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਈਟੇਬਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਵ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇ ਬੀ noted that to have a maximum extraction the process may be repeated number of times। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਡ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਫਰੋਮ ਵਾਟਰ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਸੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਈਟੇਬਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਸਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ।
दिस इज़ द मॉडर्न मैथड टू यूज अ सेपरेशन मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट purification of compound and also to test the purity of the compound. The name chromatography is based on the Greek word chroma means color and graphy means writing. देखो ये मैथड ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं सैपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू द इट्स कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर है ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. सो क्रोमा मीनस इत्थे कलर हैगा एंड ग्राफी मीनस राइटिंग. ठीक है ਇਹਦਾ मतलब भी पूछा जा सकता है. ਹੁਣ प्रिंसीपल मेन ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ प्रिंसीपल ਜਿਹੜਾ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ਹੁੰਦਾ है. ਹੁਣ प्रिंसीपल ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ प्रिंसीपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी की आ the technique of chromatography is based on the difference in the rate at which component of a mixture move through a porous medium. मतलब कि डिफरेंस देखते हैं रेट्स मतलब किन्ने रेट मतलब स्पीड किन्नी स्पीड तो कंपोनेंट जेडे आ मूव करते थ्रू द पोरस मीडियम. मतलब एक स्टेशनरी फेस बनाया होंदा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट या कोई गैस का इन्फ्लुएंस देना जिन्होंने आप मूविंग फेस कहने हैं. ठीक है ये साढ़े को मूविंग फेस होएगा जिहदा असीं इन्फ्लुएंस देवांगे जिहदे अंडर वो प्रोसैस करवावांगे तो जिहड़ी चीज़ मूव करेगी ठीक है थ्रू अ पोरस मीडियम उन्होंने बोलांगे आप स्टेशनरी फेस. ठीक है वो पोरस मीडियम जिहड़ा आ ठीक है जिहदे थ्रू वो मूव करती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी क्योंकि तो स्टेशनरी होएगा ना जिहदे थ्रू मूव करेगी वो. सो असी रेट्स देखते हैं कि किन्ने किन्ने रेट ना कोई किन्नी जल्दी तो कोई किन्नी लेट जिहड़ा इहदे विचों मूव करता है. क्लीयर है. नैक्सट देखते हैं असी एक इहदे विच ये भी देख लो पॉइंट हैगा दैट दिस टेक्नीक consist of two phase. One of these phase is stationary of large surface area while second is the moving phase which is allowed to move solely over the stationary phase. The stationary phase either is solid or liquid while the moving phase may be liquid or gas. ये पूछा जा सकता है कि क्रोमैटोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ स्टेशनरी फेस की हो सकता solid ਜਾਂ liquid हो सकता ਜਿਹੜਾ moving phase ਆ ਉਹ liquid ਜਾਂ gas ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ stationary phase ਉਹਦਾ large surface area ਹੁੰਦਾ. ठीक है जी. नैक्सट असी चलते हैं ये मेन पॉइंट ही देखने आप उन्होंने क्वेश्चन आ जाएगा. उस तो बाद है क्रोमैटोग्राफी जी है उन्होंने क्लासीफाई किया दो कैटेगरी के एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी एंड पार्शियल क्रोमैटोग्राफी. एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की है सिंपल आ बेस्ड ऑन द फैक्ट डिफरेंट कंपोनेंट एडजॉर्ब ऑन द डिफरेंट एडजॉर्बेंट टू द डिफरेंट डिग्री. ये आप कर चुके हैं एडजॉर्प्शन उत्थे सीगा कि क्रोमैटो वो एप्लीकेशन सी ना ये कि मतलब कि देखो एक हुंदा एडजॉर्बेंट एक हुंदा एडजॉर्बेट. जिद्दां मैं दस्सिया ही छत्ता ते मक्खियां एडजॉर्बेट आ जिहदे उत्ते छत्ता की एडजॉर्बेंट आ. मतलब कि हर कंपाउंड जिहड़ा वो डिफरेंट तरीके नाल एडजॉर्ब हुंदा. हुण इह ते मान लो किसी चीज़ की घट एडजॉर्प्शन आ किसी चीज़ की ज़्यादा सो असीं उही डिफरेंट कंपाउंड देखदे कि एडजॉर्ब करदे ऑन द एडजॉर्बेंट एट द डिफरेंट डिग्री. मतलब कोई घट एडजॉर्ब करेगा कोई ज़्यादा. सो इसी प्रिंसीपल ते एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी काम करती है. ठीक है कि जो दसिया मोबाइल फेस इज अलाउड टू मूव ओवर द स्टेशनरी फेस द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव बाय वेयरिंग डिस्टेंस. असी डिस्टेंस वेरी कराने ओवर द स्टेशनरी फेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एडजॉर्प्शन टेंडेंसी कि हर एक की डिफरेंट टेंडेंसी आ. मेन तुसीं वैसे आई गल याद रखनी है जी मैं दसिया. ठीक है स्टेशनरी फेस कैन हैल्ड ऑन द फिल्टर पेपर जिन्होंने पेपर क्रोमैटोग्राफी कहने असीं गां देखांगे भी. ठीक है एक सिलेंडर कॉलम हुंदा आ सॉलिड का जिन्होंने आप कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहने जे थिन लेयर यूज़ करांगे तो वो थिन लेयर. सो तीन तरह दियाँ पेपर फिल्टर पेपर यूज़ करोगे पेपर क्रोमैटोग्राफी जे सिलेंड्रिकल कॉलम यूज़ करोगे कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो थिन लेयर किसी सॉलिड की यूज़ करते हैं जो स्प्रैड किया किसी नट सरफेस से तो उन्होंने आप थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी कह दें. ठीक है अगे लागे जी कॉलम क्रोमैटोग्राफी दसिया होया अगे. एक ये एक वर्ड सी एल्यूशन की हुंदा आ. एल्यूशन की हुंदा आ जिहदा एक्सट्रैक्शन करदे तुसीं मान लो कोई एडजॉर्ब है ना कोई कंपोनेंट एडजॉर्ब हो गया द प्रोसैस ऑफ रिकवरी करनी है या एक्सट्रैक्शन करनी है एडजॉर्ब कंपोनेंट दी फ्रॉम द एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट की है छत्ता मक्खियां की होते एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट है ना तुसीं जिहड़ी चीज़ एडजॉर्ब हुई है उत्ते. ठीक है लाइक मक्खियां जिद्दां है ना आप गल करते एक्सट्रैक्शन करनी है एडजॉर्बेंट तो विद दी हैल्प ऑफ सुइटेबल सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट नाल. ठीक है किसी सॉल्वेंट की हैल्प के नाल उन्होंने बोलते आप एल्यूशन. ठीक है मक्खियां छत्ते वाली जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो इदा कह लो कि उत्ते शैद है जोड़ा वो किसी तरीके नाल बाहर कढ़ना है. ठीक है सो जी चीज़ एडजॉर्ब हुई है एडजॉर्बेंट से उन्होंने विद दी हैल्प ऑफ सुइटेबल जो सॉल्वेंट उन्होंने बाहर कढ़ना दैट इज़ कॉल्ड एल्यूशन. द कॉमनली एम्पलॉयड एल्यूएंट्स किहड़े पेट्रोलियम ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन एल्कोहल एसीटोन ये यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर. ठीक है ये एक होर गल याद रखनी एल्यूट हमेशा मोबाइल फेस की तरह काम करता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेन आ वही दसांगी तुहानूं मैं इहदे विच. नैक्सट हैगी जी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. ये की हुंदी आ ये सैपरेशन करते सबसटांस ऑफ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्ब कोटेड विद ओवर अ प्लेट. इन दिस मैथड थिन लेयर जी
बाकी मैं तुहानूं दस्सिआ थिन लेयर आप एक लेयर यूज़ करते हैं किसी सॉलिड के उत्ते है ना, जिन्होंने कोटेड किया जिद्दां इत्थे एडजॉर्बेंट कोटेड ओवर अ प्लेट। मेन इहदी गल देखो थिकनेस कितनी है, ठीक है, उस मटीरियल की तो यूज़ की जाता सिलिका जैल या आप एलूमिना या सैलूलोज यूज़ करते हैं, जिन्होंने स्प्रैड किया होंगे ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुइटेबल साइज़ एज द स्टेशनरी फेस। जी प्लेट है उन्होंने आप थिन लेयर द प्लेट इज़ कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी प्लेट या उन्होंने क्रोमा प्लेट भी आप कहते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, एक ये एग्जाम्पल याद रखनी है कि आप किनू यूज़ कर अलग करने यूज़ करते हैं। अमाइनो एसिड मे बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग अ प्लेट विद नीन हाइड्रन सोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अमाइनो एसिड है उन्होंने आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद नीन हाइड्रन सोल्यूशन। लास्ट यही हैगी जी पार्शियल क्रोमैटोग्राफी दे मैथड्स खत्म हो जाएंगे। पार्शियल क्रोमैटोग्राफी कहते वर्क करती है डिफरेंस इन द टेंडेंसी ऑफ सबसटांस टू डिस्ट्रीब्यूट और पार्टीशन बिटवीन टू फेस। ये दोनों फेस के विचकार जी पार्टीशन उत्ते डिपेंड करती है, ठीक है, कि किद्दां डिस्ट्रीब्यूट मतलब पार्टिकल जिहड़ा आ कोई भी चीज़ जी किद्दां डिस्ट्रीब्यूट हुई है। पेपर क्रोमैटोग्राफी यही ही टाइप हैगी जिहदे विच एडजॉर्बेंट कॉलम इज़ पेपर स्ट्रिप। इट इज़ अ स्पैशल टाइप ऑफ पेपर नोन एज पेपर क्रोमैटोग्राफी पेपर विच कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन, जिहदे विच वाटर की हुंदा आ ट्रैप हुंदा है। सो जी पेपर क्रोमैटोग्राफी किहदी टाइप आ पार्शियल क्रोमैटोग्राफी दी ही टाइप आ, जिहदे विच जिहड़ा एडजॉर्बेंट कॉलम आ वो की हुंदा उन्होंने असीं एज अ पेपर स्ट्रिप जिहड़ा आ यूज़ किया जाता। जिहड़ा एडजॉर्बेंट कॉलम वो की हुंदा उत्ते पेपर स्ट्रिप हुंदा आ ते एक स्पैशल टाइप का पेपर हुंदा जिन्होंने आपां क्रोमैटोग्राफी पेपर कहते हैं, जिस वाटर ट्रैप होया हुंदा आ, ठीक है। ये स्टेशनरी फेस की तरह काम करदा, ठीक है जी। होर हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं। ये थोड़ा मैथड में लाइन ड्रॉ की क्रोमैटोग्राफी पेपर के पैल रेड्स के। सो मेन आप ये बारे जो नॉलेज रखनी है ज़्यादा नहीं, क्योंकि यही चीज़ा मेन पूछिया जांदियां कि पेपर क्रोमैटोग्राफी की आ या फिर किहड़ा मैथड द एनालाइन प्योर अलग करना तो किहड़ा मैथड यूज़ करांगे। मतलब जो मैं तुहानूं दस रही हाँ मेन प्रिंसीपल पर ध्यान रखना एंड किहड़े एग्जाम्पल्स जिहड़ियां किहड़ा मैथड किहड़े यूज़ हुंदा वो याद रखना। बाकी मैं नैक्सट वीडियो च ना तुहानूं क्वेश्चनस प्रैक्टिस करावांगी जिद्दे तो तुहाडी मतलब तैयारी हो जाएगी, होर मतलब तुहाडी वैल्यूएशन भी हो जाएगी। सो ये दोनों वीडियोज़ चंगी तरह कर लेना। नैक्सट मैं तुहानूं सारे टेस्ट एज अ टेस्ट करवा देवांगी किहड़ा मैथड किहड़े यूज़ हुंदा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।